बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्रोविंशनल बैंक का पेपर होना है 1 फरवरी को। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बैंकिंग के हवाले से। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं। मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिपार्टमेंट ओवरसीज द पंजाब प्रोविंशनल कोऑपरेटिव बैंक। वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो पंजाब प्रोविंशनल कोऑपरेटिव बैंक की जेर निगरानी होता है? तो वो होता है जी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये पंजाब की जेर निगरानी होता है। तो अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट यूज्ड इन पंजाब वाज ओरिजिनली इन एक्ट। तो वो कौन सा एक्ट है? वो 1925 वाला एक्ट है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं, इन PPCBL द प्राइमरी फोकस ऑफ लैंडिंग इज। तो जो इसका जो बुनियादी काम है पंजाब प्रोविंशनल बैंक का, वो है जी फार्मर्स एंड रूरल सोसाइटी को क्या है, कर्जे देना और उन इलाकों के लिए माली मदद करना। ये इसका बुनियादी मकसद है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है? लोन्स प्रोवाइडेड फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज। क्या है, किसानों के लिए जो कर्ज रखे जाते हैं या उनको दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहलाते हैं, लोन्स प्रोवाइडेड फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज। अगला जो क्वेश्चन है वो है जी व्हेन ए कैशियर रिसीव ए बंडल ऑफ RS 1000 नोट दे मस्ट इंश्योर इट कंटेन एग्जैक्टली। तो क्या होने चाहिए? 1000 नोट्स होने चाहिए। एक बंडल में कितनी 10 गड्डियां होती हैं और हर गड्डी में कितने जी 100 नोट्स होते हैं। तो कुल कितने हो गए? 1000 नोट्स हो गए। अगला जी क्वेश्चन है व्हाट इज द OVL फ्लैग ऑन ए करेंसी नोट। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो OVL फ्लैग होता है ये करेंसी नोट पे क्यों होता है? तो ये होता है जी कलर शिफ्टिंग इंक पैटर्न। क्या होता है? ये 5000 वाले नोट पे मौजूद होता है। झंडा होता है जिसका जाविया बदलने से रंग तब्दील हो जाता है और इसको OVI बोलते हैं। कभी कभी वो OVI से आपका फुल स्टैंड भी पूछेगा, वो बनेगा O से ऑप्टिकल, V से वायर, I से एबल इंक। तो ये भी आपने याद रखना है। अगला जी क्वेश्चन है ए सॉलिड नोट मींस अ नोट दैट इज। तो वो कौन सा होता है? डर्टी एंड इम्पी ड्यू टू एक्सीज यूज। वो कौन सा नोट होता है जो इस्तेमाल के लिए मिला हो लेकिन वो क्या हो, वो गंदा हो या डर्टी हो, ऐसे ही नोट्स को बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ ए कस्टमर फाइंड अ फेक नोट इन द प्रेजेंस ऑफ द कैशियर द कैशियर मस्ट। कैशियर को क्या करना चाहिए? अमाउंट कैंसल द नोट एज पर SBP रूल। जो स्टेट बैंक का जो रूल है उसके मुताबिक उसको क्या कर लेना चाहिए? जब्त कर लेना चाहिए, नोट को कैंसिल कर देना चाहिए ताकि ये स्कीम किसी और के साथ ना हो सके। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मॉल प्रोफेशनली इन करेंसी नोट्स। तो इसको टेनी होल भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? द हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड पीपल। ये जो नोटों के किनारे उभरे होते हैं या जो निशानात या सुराख होल होते हैं, इनका मकसद होता है कि जो नबीना अफराद हैं उनकी क्या हो, पहचान हो सके, वो नोट को क्या है पहचान कर सके। तो उनकी हेल्प के लिए ये उनके जो नोटों के किनारे होते हैं ये उभरे होते हैं। तो अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज IBN। IBN का स्टैंड पूछा गया है। तो वो है जी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो ये जी IBN का कंप्लीट क्या है? स्टैंड है। अगर आप PDF नोट से लेना चाहते हैं ऑल सिलेबस की, तो वो आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे, आपको ऑल सिलेबस की PDF नोट्स भी मिल जाएंगे और ये भी जितने क्वेश्चन है इनका भी आपको PDF मिल जाएगा। तो अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है, ए डोरमेंट अकाउंट इज ऑन दैट हैज सी नो एक्टिविटी फॉर। तो वो कौन सा अकाउंट होता है? डोरमेंट। ऐसा अकाउंट जो तकरीबन 12 मंथ, तकरीबन 1 साल से कोई उसमें लेन देन ना हो, तो उसको डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी विच मशीन इज असिस्टेंट एट अ कैश काउंटर टू वेरीफाई करेंसी। तो वो कौन सी मशीन है जिसके जरिए हम क्या है नोटों का वेरिफिकेशन करते हैं? तो वो है जी UV नोट डिटेक्टर। इसके जरिए हम क्या है नोटों की वेरिफिकेशन करते हैं।
अगले जी हमारे पास क्वेश्चन है क्रॉसिंग अ चेक प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम। तो क्रॉसिंग चेक, ये चेक की जितनी भी हालतें हैं इसके बारे में 5 क्वेश्चन लाजमी बनते हैं, तो ये आपने जरूर याद करने हैं। क्रॉसिंग चेक अ चेक प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, तो वो कौन सा होता है? बीइंग अ कैश बाय द रॉन्ग पर्सन एट द काउंटर। इसका जो मतलब होता है क्रॉस चेक का, कि अदायगी सिर्फ अकाउंट में होगी, नकद जो कैश है वो आपको नहीं मिल सकेगा। जब भी आप काउंटर पे देंगे क्रॉस चेक, तो वो जो कैशियर है वो जब देखेगा कि इसके ऊपर 2 क्रॉस लगे हुए हैं, तो वो आपको नकद रकम नहीं देगा, वो आपके अकाउंट टू अकाउंट ही क्या है, ट्रांसफर करेगा। तो ये कौन से होते हैं? क्रॉस चेक होते हैं। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है जी, इफ अ कस्टमर विथड्रॉ आर एस 43,500, व्हाट इज द मिनिमम नंबर फॉर नोट्स इफ यू ओनली यूज आर 5,000 एंड 500, तो डिनोमिनेशन करें। तो क्या है जी, 43,000 उसने 500 लेने हैं, उसमें से आपने जी नोट्स बताने हैं। तो ये क्वेश्चन IQ के हवाले से वो डालेगा आपके पोर्शन में। तो इसमें जी कितने नोट्स आएंगे जी? 15 नोट्स आएंगे। 5 नोट होंगे 8,000 वाले और 7 नोट कौन से होंगे? 500 वाले। तो नीचे जी क्वेश्चन है, व्हाट इज 2.5% ज़कात ऑन द बैलेंस ऑफ। क्या है, 4 लाख पे कितनी बनती है? तो 2.5, तो आपने इसका 100 ज़रब 4 लाख कर देना है, तो वो आपके पास ये आ जाएगी ज़कात। तो नीचे जी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि क्या है, स्टैंड्स हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं जो भी बैंक का पेपर हो। तो वो देख लेते हैं कि KIBOR स्टैंड फॉर, तो ये क्या है? कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। तो नीचे जो है जी फुल फॉर्म ऑफ ATM की ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जी। नीचे पूछा गया है, इज ज़कात डिडक्टेड ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे ज़कात नहीं होती, वो क्या है, सेविंग अकाउंट पे होती है। और सेविंग अकाउंट कौन से होते हैं? मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए कौन से अकाउंट यूज की जाते हैं, ये भी वो पूछता है, तो वो सेविंग अकाउंट है। तो नीचे उसने पूछा है व्हाट इज रोप रेट। तो ये क्या होता है? रेट एट विच SBP लैंड टू बैंक। क्या है जी, ये SBP क्या तय करता है रोप रेट की क्या होना है तमाम बैंकिंग का। नीचे जी है हेड ऑफिस ऑफ PBCBL, तो वो लाहौर है इसमें जी। वो इज नोमिनाइन, तो नोमिनाइन अकाउंट कौन सा होता है? पर्सन अपॉइंटेड टू रिसीव फंड आफ्टर डेथ। एक शख्स ने अकाउंट खुलवाया, उसकी डेथ हो गई, उसके बाद जो बंदा पैसे वसूल करेगा वो क्या होगा? नोमिनाइन होगा। अगला जी क्वेश्चन है, व्हाट इज AML। AML स्टैंड पूछा गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नीचे जी पूछा गया है व्हाट इज KYC, तो नोन यूर कस्टमर है। तो अगला क्वेश्चन है जी, आ चेक डेट 2 मंथ एक इज कॉल्ड, तो ये वैलिड चेक होगा। क्या होगा जी? वैलिड चेक होगा। अगर 6 मंथ इसको गुजर गए हैं चेक को, तो फिर ये काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। क्या होगा? इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ तक है। अगला जो क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ आर 10 नोट्स इन अ बंडल, तो वो क्या है? 1,000 पीसेज होते हैं। व्हाट इज कलेक्टर एसेट ब्लेड्स अगेंस्ट अ लोन। क्या जब भी कोई लोन दिया जाता है तो जमानती रखे जाते हैं, तो इसको कलेक्टर बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलवेंसी। सोलवेंसी क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एबिलिटी टू पे ऑफ ऑल डेबिट्स। तो अगला जी क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट कौन इन पाकिस्तान, तो वो कौन सा है जी? RS1 का। विच इज नोट हैज जियारत, तो जियारत रेजिडेंसी कौन से इमेज पर है? तो ये 100 रुपए वाले क्या है जो नोट्स है, उसके पीछे कैद आजम की जो जियारत रेजिडेंसी है उसकी इमेज है। विच नोट हैज K2 इमेज, तो वो K2 क्या है, किस पे है जी? वो 50 रुपए वाले नोट पे K2 पहाड़ की क्या है, तस्वीर है। व्हाट इज बैंकर लिन, तो क्या है? राइट टू रिटेन ए गुड फॉर डेबिट, ये क्या एक टर्म इस्तेमाल होती है? व्हाट इज बैंकर लिन। अगला जी है शॉर्ट फॉर्म फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेक्स है जी। तो अगला जी क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लियरिंग। क्लियरिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन बैंक VIA, चेक, चेक के जो ट्रांसफर होती हैं उसको क्या कहते हैं? क्लियरिंग कहते हैं। आगे उसने जी पूछा है फुल फॉर्म ऑफ PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लास्टिक मनी, तो ये जी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को क्या है? प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो प्लास्टिक की तरह बने होते हैं, तो इसको क्या क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक, तो क्या है जी? नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी। व्हाट इज स्प्रेड, तो ये डिफरेंस बिटवीन लैंडिंग एंड डिपोजिंग रेट पे होता है जी।
व्हाट इज लिक्विडिटी क्या होती है, एस ऑफ कन्वर्टिंग एसेट टू कैश, क्या चीज जो कि इजी कन्वर्ट हो सके, एसेट क्या है वो लिक्विडिटी है, जैसे सोना को हम जल्दी क्या है कैश में तब्दील कर सकते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी की पूछी गई है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डिफ्लेशन, तो डिक्रीजेज इन जनरल प्राइस लेवल को क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इंक्रीजेज इन जनरल प्राइस लेवल कहते हैं। वो इज द पे क्या है, द पर्सन हु रिसीव द मनी, तो वो इज द ड्राफ्टर, तो वो कौन है, पर्सन वो साइन द चेक। व्हाट इज सेटल चेक, चेक older देन 6 मंथ, सेटल चेक वो है जिसको 6 मंथ हो गए हों। कैन ए कैशियर एक्सेप्ट डिमांड करेंसी ओनली एज पर एसबीबीएस रिफंड रूल्स के तहत वो क्या है डैमेज जो नोट्स हैं उनको ले सकता है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज रूल कंट्रोल, तो ये कौन करता है, मैनेजमेंट बाय टू अथॉराइज्ड पर्सन किसको कंट्रोल करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट शॉर्टेज, तो शॉर्टेज क्या होता है, लेस फिजिकली कैश देन बुक बैलेंस, तो व्हाट इज एक्सेस क्या होती है, मोर फिजिकली कैश देन बुक बैलेंस। फुल फॉर्म ऑफ पीओएस की पूछी गई है, पॉइंट ऑफ सेल है जी। अगला जी हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज मोबाइल बैंकिंग, तो मोबाइल बैंकिंग क्या है, ट्रांजैक्शन वाई स्मार्टफोन एप्स, जितनी भी स्मार्टफोन्स ऐप हैं उनके जरिए अगर हम तो क्या है फंड ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या है जी मोबाइल बैंकिंग है। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इन दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है।